एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है उन लेडीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका 7वां मंथ चल रहा है या फिर 7वां महीना चलने वाला है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि 7वें महीने में आपको वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उन गलतियों को करती हैं तो आपके बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए आपको 7वें महीने में जो गलतियां मैं बताऊंगी आपको वो बिल्कुल नहीं करनी है और वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि अधूरी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आज आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको 7वें और 8वें महीने में बिल्कुल नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे ही महिला का 7वां या 8वां महीना चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग हमें तरह तरह की सलाह देते हैं कि 7वें महीने में हमें ये चीज नहीं खानी चाहिए, ये गलती नहीं करनी चाहिए, या 8वें महीने में हमें ये सारी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 7वां महीना बहुत ही नाजुक महीना होता है। फ्रेंड्स, अगर आप 7वें और 8वें महीने में कुछ बहुत सारी गलतियां कर देते हैं तो ये प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी कारण बन सकती है। तो फ्रेंड्स, प्रीमेच्योर डिलीवरी एक अच्छी डिलीवरी नहीं मानी जाती है, क्योंकि 7वें 8वें महीने में बच्चे का वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। 8वें महीने में और 9वें महीने में बच्चा अच्छे से विकास करता है। बच्चे का शारीरिक विकास पूरी तरह से 9वें महीने में होता है, क्योंकि जब भी हमें डिलीवरी होनी होती है 9वें महीने में। उससे पहले अगर हमारी डिलीवरी हो जाती है तो ना तो बच्चे का अच्छे से विकास होता है, ना उसका शारीरिक विकास होता है, ना मानसिक विकास होता है, तो उसे प्रीमेच्योर बेबी बोला जाता है। तो इसलिए बच्चे को, अगर बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो जाता है तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बच्चा प्रीमेच्योर पैदा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको 7वें महीने में ये सारी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, ताकि आपकी डिलीवरी 9वें महीने में आसानी से और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो वो पहली गलती है, वो है 7वें महीने स्टार्ट होते ही आपको ट्रेवलिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। हाँ जी, आपने सही सुना, ट्रेवलिंग आपको 7वें महीने में बिल्कुल बंद कर देनी है। कई महिलाओं का सवाल होता है कि क्या हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है? वो तो बिल्कुल जरूरी होता है, आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है और आप डॉक्टर के पास जाने के लिए ट्रेवलिंग कर सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के जाए बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा। डॉक्टर ही हमें बताते हैं कि कौन सी मेडिसिन हमें खानी है, हमारा बच्चा सही है, खून की कमी तो नहीं है, हमारा बीपी तो ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये सब चीजें हमें डॉक्टर्स ही बताते हैं। तो डॉक्टर के पास आप जरूर जा सकती हैं, बट आपको वैसे ट्रैवलिंग नहीं करनी है। आपको प्लेन से ट्रैवलिंग नहीं करनी है या फिर ट्रेन से नहीं करनी है, क्योंकि जब भी जो प्लेन होता है वो लैंड करता है तो हमारे पेट पर झटके लग सकते हैं, और ट्रेन में बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है और भी ट्रेन में झटके वगैरह भी लगते हैं। तो इसलिए आपको ट्रेन और प्लेन में बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं करनी है। या फिर 4 व्हीकल में आप बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं तब भी आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है। हाँ, बहुत ज़रूरी हो आपका ट्रैवलिंग करना तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं। डॉक्टर आपके सारे जो टेस्ट हैं वो करके आपको अच्छी सलाह देंगे कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरी जो गलती है वो है शोर शराबे वाली जो जगह हैं उन पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। 7वां महीना स्टार्ट होते ही आपको इन जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि जैसे कि आजकल शादी विवाह का जो सीजन है वो चल रहा है। हमारा भी जाने का मन करता है। मैं ये नहीं कहती कि आप शादी विवाह में मत जाइए, आप जाइए, बट आपको, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि शादी में हर जगह डीजे वगैरह लगे होते हैं, और नॉर्मली इंसान भी अगर डीजे के पास जाता है तो उसका जो दिल है वो जोर जोर से धड़कने लगता है, वो हिलने लगता है। तो आप प्रेग्नेंट हैं, आपके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा इसका? और हमारे जो कान है वो भी सुन से पड़ जाते हैं डीजे की आवाज से, तो इसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा धमनी वाली चीजें सुनती हैं, डीजे की वॉल्यूम कितनी तेज होती है, उसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है, जिससे बच्चे की सुनने की जो शक्ति है वो भी जा सकती है। आपका बच्चा बहरा पैदा हो सकता है। तो अगर आप चाहती हैं आपका बच्चे को कुछ ना हो, आपको बच्चा बहरा पैदा ना हो, तो आपको डीजे वाले जो स्थान है उससे दूर रहना है। आप जो जहां पर भी डीजे लगाया गया है उसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। जो चीज है जो आपको 7वां महीने स्टार्ट होते बिल्कुल नहीं करनी है, मेरा तो ये मानना है कि पूरी प्रेगनेंसी आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, वो है स्ट्रेस लेना या टेंशन लेना। जो टेंशन होती है, वो स्ट्रेस होता है, वो सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। मतलब कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही
स्ट्रेस होती है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेती हैं, ना तो आपके बच्चे का विकास अच्छे से होगा और ना आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसका सॉल्यूशन ना हो। आपको अपने पार्टनर के साथ अपने जो भी टेंशन है, प्रॉब्लम है, उसको शेयर करना है, उसका सॉल्यूशन भी आपको जरूर मिल जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। आपको उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है जिन लोगों के साथ आपको बात करने में खुशी मिले, या उन जगहों पर जाना है जहां पर जाने से आपको खुशी मिले। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आपको 7वें महीना स्टार्ट होते ही बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है, क्योंकि कई बारी प्रेग्नेंट जो महिला होती है किचन में खाना बनाते बनाते बहुत टाइम तक खड़े रह जाती है। तो ये प्रीमेच्योर डिलीवरी का कारण हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक खड़े खड़े रह जाती हैं तो आपके पेल्विक एरिया पर इसका प्रेशर पड़ता है और जिससे आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो इसलिए आपको ज्यादा टाइम तक किचन में बिल्कुल काम नहीं करना है। आप अपने किचन में एक चेयर रख लीजिए, आप थोड़ी देर बैठकर काम कर लीजिए, उसके बाद आप खड़े होकर काम कर लीजिए। इस तरह से आपको अपना काम करना है। थोड़ी देर आपको रेस्ट भी कर लेना है। आपको ज्यादा टाइम तक बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है। और एक बात, आपको झुककर कोई काम नहीं करना है, क्योंकि बच्चा काफी बढ़ चुका होता है। अगर आप झुककर कोई काम करती हैं तो आपके पेट पर प्रेशर पड़ता है और इसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है अगर आप झुककर काम करती हैं। तो आपको ना तो ज्यादा देर तक खड़े रहना है और ना ही आपको झुककर कोई काम करना है। एक बात और याद रखनी है, आप सोचेंगे कि 6 महीने तो निकल गए, अब तो कुछ नहीं होगा। ये बात और आपको ध्यान रखनी है, आपको भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है, क्योंकि भारी सामान भी प्रीमेच्योर डिलीवरी का कारण बन सकता है। तो इसलिए आपको भारी सामान भी नहीं उठाना है। नेक्स्ट और 5वीं जो चीज है वो है आपको अपनी नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सोचना है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सोच सोच कर आप स्ट्रेस ले लें या टेंशन में आ जाएं कि हाय मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, मुझे दर्द तो नहीं होगा, बच्चा बाहर कैसे निकलेगा। इस बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको अच्छा अच्छा सोचना है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी, मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या खाऊं, क्या क्या पीऊं, ताकि मेरी जो डिलीवरी है वो टाइम पर हो जाए और बहुत ही कम दर्द में और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। इन सब बातों के बारे में आपको सोचना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। दिन में आपको 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है। आपको नारियल पानी पीना है, आपको जूस पीना है, आपको दूध से बनी हुई चीजें पीनी है और आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, आपको हरे पत्तेदार सब्जियां भी खानी है और आपको रेड कलर के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उनका भी सेवन करना है, ताकि आप में खून की कमी ना रहे। और जब आप में ये सारी चीजें आप खाओगे पियोगे तो आप में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही जल्दी और बिना दर्द के हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको 7वां महीना स्टार्ट होते ही इन सब चीजों का ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल भी ये गलतियां नहीं करनी है, ताकि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो और आपके बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छे से हो और आपकी डिलीवरी भी 9 मंथ में नॉर्मली हो जाए। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी के धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।